ओके दोस्तों, तो जैसे कि आप देख सकते हो, हम लोग एक रेंज बाउंड में फंसे हुए हैं, कंसोलिडेशन में फंसे हुए हैं। ठीक है। हालांकि सिंपल से मार्केट का सेंटीमेंट यही होना चाहिए था कि जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक किया था डबल टॉप के साथ, तो रिटेस्ट करके नीचे आना चाहिए था। ठीक है, इस तरीके से रिटेस्ट करके नीचे आना चाहिए था। लेकिन काफ़ी देर से कंसोलिडेट एक ही जगह पे एक ही जोन पे कर रहे हैं। ठीक है। सपोर्ट को ब्रेक किया और फिलहाल अभी रेसिस्टेंस का ये काम करेगा, क्योंकि सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद क्या होगा कि ये रेसिस्टेंस बन जाएगा ना। तो ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि एक ही जोन में हम फंस गए हैं। ठीक है। तो सिंपल सी मार्केट अब ये है कि अभी जो पीसीआर 0.60 है, तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट ये चलेगा। पीसीआर का जो रिक्वायरमेंट होगा हमारा, क्योंकि हम पीसीआर के बेस पे ही काम करते हैं, तो पीसीआर का रिक्वायरमेंट क्या होगा? दैट सिंपल 0.76 अगर पीसीआर प्लस प्लस होता है, पीसीआर प्लस प्लस अगर होता है, तो हम लोग बाई के साइड जाएंगे विथ ट्रेड कन्फर्मेशन। ठीक है। तो अगर ट्रेड कन्फर्मेशन मिलेगा तभी हम लोग बाई के साइड जाएंगे। अगर ट्रेड कन्फर्मेशन नहीं मिलेगा तो नहीं जाएंगे फॉर बाई साइड। बी बाई साइड, फॉर बाई साइड। ठीक है। और दैट सिंपल, अगर हम लोग का पीसीआर 0.58 58 59 हो गया ना, 58 पीसीआर अगर माइनस होता है, इससे नीचे रहता है, तो फॉर सेल के लिए। ठीक है, फॉर AC ठीक है, विथ ट्रेड कन्फर्मेशन। विथ ट्रेड कन्फर्मेशन ये रिक्वायरमेंट होगा। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करना है, कहीं भी नहीं जाना है। फिलहाल नो ट्रेडिंग जोन में फंसा हुआ है। सिंपल सी बात है, ये हमारा रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है। रिक्वायरमेंट है, अगर ऊपर जाना होगा मार्केट को, अगर सिंपल सी बात, अगर ऊपर जाना होगा इसे, एक बार इसे हम क्लियर करते हैं, फिर से हम आपको दोबारा एनालिसिस करके दिखा रहा। कभी कभी होता क्या है ना, मार्केट इसी तरीके से ट्रैप करते हैं। और फिलहाल क्या है कि जो अनएजुकेटेड है मार्केट के अंदर, जो सीखे नहीं है, और जो नए ट्रेडर है, जो नए ट्रेडर आए होंगे इसमें, तो वो क्या कर रहे होंगे? लॉस कर रहे होंगे। ठीक है, बाय और सेल कर रहे होंगे और वो इसमें फंसता जा रहा होगा, कंटिन्यूअस लॉस कर रहे होंगे। ठीक है। वो कैसे कर रहे हो कि वो ट्रैप बार बार कर रहे हैं मार्केट, क्योंकि देखो जो प्राइस एक्शन पे काम कर रहा होगा ना, डेफिनेटली लॉस ही कर रहा होगा। ठीक है। लेकिन मार्केट का सेंटिमेंट जो लोग समझ जाएंगे एक बार, तो वो लॉस नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ? डबल बॉटम बना ना भाई, दैट सिंपल यार, डबल बॉटम बना, लेकिन काम किया नहीं? करेंगे ना, ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट कुछ और कह रहा है। तो डबल बॉटम भी वर्क नहीं करेगा, जबकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे बना हुआ, लेकिन ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट समझना इंपॉर्टेंट है भाई। सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन से मार्केट नहीं चलता है, दैट सिंपल। ठीक है। और जब भी मार्केट जाएगा, अब जो है, अब जब भी अगर नीचे जाना होगा, अगर इसे ऊपर जाना होगा, तो पीसीआर को पता है, मैंने बता दिया कि 0.76 प्लस होना चाहिए पीसीआर हम लोग का, तभी विथ डबल बॉटम या फिर इनवर्स हेड एंड शोल्डर, या फिर इनवर्स हेड एंड शोल्डर का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, या फिर वी शेप स्विंग का रिक्वायरमेंट होगा। ये तीन पैटर्न का रिक्वायरमेंट होगा, तीन प्राइस एक्शन का रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन पीसीआर इंपॉर्टेंट होगा 0.676 का। जब तक 0.76 प्लस नहीं होगा पीसीआर, 76 होगा या फिर 0.77 78, जब तक पीसीआर नहीं होता ना, जब तक ये नहीं जाता है। और जब भी ट्रेड करेंगे हम लोग, डबल विथ ट्रेड कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट ट्रेड कंफर्मेशन एंट्री लॉस का कारण बन सकता है। सो इंपॉर्टेंट है हमारा एक ट्रेड कंफर्मेशन का। और पीसीआर बाई साइड अगर हमें जाना होगा, मार्केट का सेंटिमेंट अगर बदल भी जाता है, तो 0.77 76 78 पीसीआर रिक्वायरमेंट है। अगर इतना होता है तभी हम बाई साइड जाएंगे। अगर इतना पीसीआर नहीं मिलता तो हम लोग नहीं ट्रेड करेंगे। ठीक है, क्योंकि लॉस नहीं करना, लॉस से बचना है हमारे को। ठीक है, जल्दीबाजी में नहीं करना है। हर दिन पैसा कमाते हैं, हर दिन हमें मन अपने अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं मिल सकता। अगर नहीं मिलता तो नहीं ट्रेड करेंगे, दैट सिंपल। अगर नीचे जाना होगा तो नीचे जाना है, तो 0.58 पीसीआर दैट सिंपल की रिक्वायरमेंट होगा हमारे को। और विथ हमारा
ट्रेड कन्फर्मेशन लेना जरूरी है। 2 मिनट, 5 मिनट एंड 1 मिनट में ट्रेड कन्फर्मेशन लेना है। डबल टॉप हेड एंड शोल्डर का वेट करेंगे, ठीक है। ये पैटर्न होगा हमारा। और एक बार लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ मैं कि मार्केट सेंटिमेंट के अनुसार चलता है और प्राइस एक्शन के अनुसार से नहीं चलता है, ठीक है। प्राइस एक्शन का अलग वर्क हो जाता है, लेकिन सेंटिमेंट जब तक नहीं मिलता है मार्केट का ना, जब तक ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सेंटिमेंट इंपॉर्टेंट है। पीसीआर हमारे 0.58 इस जगह पे रिक्वायरमेंट है। जब 0.58 होता है तब हम सेल करेंगे और बाय करने की जरूरत है। तो फिर सिंपल सी बात है कि विथ ट्रेड कन्फर्मेशन 0.7778 पीसीआर होना ही चाहिए विथ ट्रेड कन्फर्मेशन। अगर ट्रेड कन्फर्मेशन नहीं मिलता है या फिर 0.77 0.78 पीसीआर नहीं होता है, तब हम लोग बाय साइड नहीं जाएंगे। बेशक आज के दिन ट्रेड ना करना पड़े, ठीक है, बेशक आज ट्रेड छूट जाए, वो पक्का है, लेकिन रूल्स इज रूल्स। रूल्स को फॉलो करना इम्पॉर्टेंट है। तो रूल्स को इम्पॉर्टेंट समझ के ही फॉलो करना चाहिए हमें। तो वेट करेंगे, देखते हैं क्या है और कितने देर तक वेट करवाता है या फिर पूरे दिन कंसोलिडेशन में फंसता है, ये सब देखना पड़ेगा। वेट करते हैं। ओके दोस्तों, तो जैसा कि मैंने कहा था आपको कि काफी देर से मार्केट इस जगह पे कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, मार्केट को यही रिएक्ट करना था। अगर सेलर ज्यादा हावी होता तो मार्केट का सिंपल सी रिएक्शन यही होता कि जैसे ही हमारा ये सपोर्ट जो काफी स्ट्रांग सपोर्ट था, तो ये जैसे ही सपोर्ट ब्रेक किया था ना, तो रिटेस्ट करके इसे नीचे आना था, ठीक है। तो बट मार्केट ऐसा किया नहीं और काफी देर से इस जगह पे कंसोलिडेशन किया। और जितने भी नए ट्रेडर होंगे और जितने भी प्राइस एक्शन को फॉलो करते होंगे, वो फंसे होंगे बहुत बार और उनका आज लॉस हुआ होगा। और लॉस क्यों हुआ होगा वो आपको पता ही है, ठीक है। सी आप देख सकते हो कि यार इस जगह पे हमें डबल बॉटम मिला हुआ, ठीक है। गुड पैटर्न, हम ये नहीं करें कि पैटर्न गलत है, बट उसके बाद अगर लोग क्या करेंगे, इस जगह पे एंट्री बनाते होंगे, बनाएंगे डेफिनेटली, प्राइस एक्शन है भाई, ठीक है। लेकिन कंसोलिडेशन कम से कम 2 घंटे से ज्यादा यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा। क्या उसका इतनी देर वो टिकेंगे मार्केट में? नहीं टिकेंगे, क्योंकि इट्स वेरी टफ, ठीक है, नहीं टिकेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात होता है ना कि लोग मार्केट का सेंटिमेंट नहीं समझना होता है, ठीक है। मैंने कितनी बार बताया है अपने वीडियो में कि भाई सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन से मार्केट नहीं चलता है। अगर आपको मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो आपको मार्केट का सेंटिमेंट समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। विदाउट सेंटिमेंट कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तुक्के पर हाँ 1-2 बार प्रॉफिट जरूर बना सकते हो, लेकिन परमानेंटली नहीं टिक सकते हो, ठीक है। हर बार आप विन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही लिख दिया था इस जगह पे, कंसोलिडेशन जब हुआ था तब मैंने लिख दिया कि काफी देर से कंसोलिडेशन हो रहा है। तो अगर हमारा पीसीआर 0.76 पीसीआर फॉर बाई साइड एंड 0.58 पीसीआर फॉर पुट साइड एंड विदाउट कंफर्मेशन नो एंट्री, ऐसा मैंने लिखा था, ठीक है। तो ऐसा मैंने क्यों लिखा आपको पता ही होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है कि ये इसके दोनों के बीच में अगर 0.58 एंड 0.76 के बीच में है, यानी कि नो ट्रेडिंग जोन है। ये सब में नो ट्रेडिंग जोन है। इस जगह पे हमें बाय और सेल करने की कोई जरूरत नहीं है। यही तो मार्केट का सेंटिमेंट है भाई, मार्केट का सेंटिमेंट यही तो है, नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, नो ट्रेडिंग जोन को पहचान ही नहीं पा रहे यार, तो लॉस तो करेंगे ही ना। लॉस क्या करेंगे, लॉस तो होगा ही। अगर आप मार्केट का सेंटिमेंट नहीं समझ रहे हो तो क्या होगा, लॉस ही तो होगा। नो ट्रेडिंग जोन को पहचानना होगा, ठीक है। एक चीज और कि ये सपोर्ट को जब ब्रेक किया है तो डायरेक्ट आपको पता है कि अगर सपोर्ट को ब्रेक किया है तो विदाउट कंफर्मेशन मार्केट ऊपर कभी नहीं जाएगा या फिर मार्केट नीचे कभी नहीं जाएगा। इस चीज को आप लिख कर ले लो, ठीक है। नहीं जाता भाई, बिना बताए मार्केट ऊपर नहीं जाता है या फिर बिना बताए नीचे नहीं जाएगा मार्केट, ठीक है। लेकिन आप वो जब समझेंगे जब मार्केट का सेंटीमेंट को समझोगे, ठीक है। मार्केट का सेंटीमेंट समझ गया तभी तो मैंने लिख दिया कि 0.76 अगर होता है हमारा पीसीआर जब तक ब्रेक नहीं करेगा, जब तक हम बाई नहीं करेंगे, 0.58 को ब्रेक नहीं करेगा पीसीआर नीचे के, तो हम सेल नहीं करेंगे। ये मेरा सेंटीमेंट था, उसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन है, सिंपल सी बात है यार,
इस चीज़ को लिख के मैंने बैठ गया और अपने ट्रेड का इंतज़ार किया भाई। हाँ, आप मेरे से इंस्पायर क्यों क्यों होंगे, क्योंकि मैं प्रॉफिट नहीं दिखाता हूँ, बड़े बड़े प्रॉफिट नहीं दिखाता हूँ, लाखों करोड़ों का प्रॉफिट नहीं दिखाता भाई। ठीक है, और ना दिखाएंगे हम आपको। ठीक है, ज़्यादातर जो नए ट्रेडर है जो मार्केट के अंदर अभी अभी आए हैं ना, वो इसी में तो फंस रहे हैं यार। लोगों का यार 5 लाख 10 लाख करोड़ों का प्रॉफिट देख रहे हैं और ब्रेन वॉश हो रहा है उनका। उनको यही नहीं पता कि वो मार्केट से बहुत जल्दी आउट होने वाले हैं। भाई मोटिवेशन से मार्केट नहीं चलता है। ठीक है, मोर लर्निंग मोर अर्निंग, जब तक सीखोगे नहीं, जब तक नहीं पैसा कमाओगे स्टॉक मार्केट में। ठीक है, अगर आपको स्टॉक मार्केट में टिकना है तो एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जो कि मैं आपको दे रहा हूँ एजुकेशन, लाइव मार्केट है भाई ये। और लाइव मार्केट में मैंने आपको लिख कर दिया है पहले ही। मार्केट के ऊपर जाने से पहले मैंने लिख दिया, या फिर नीचे जाने से पहले लिख देता हूँ कि अगर इतना इतना ये चीज़ होगा तभी तभी हम बाय करेंगे या फिर तभी हम सेल करेंगे। ठीक है, प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ मैं कि ये होगा वो होगा। ठीक है, बहुत सारे सेबी के रूल्स है जिसके कारण से मैं बहुत कुछ नहीं बोल पाता हूँ। लेकिन यार यही है कि मार्केट का सेंटिमेंट समझना ज़रूरी है आपको। जब तक मार्केट का सेंटिमेंट नहीं समझेंगे भैया, जब तक अच्छे ट्रेडर नहीं बनेंगे। लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग सेल किए होंगे, यहाँ पे बाई किए होंगे 2 मिनट का टाइम फ्रेम पे। भाई अब देखो ना, यहाँ पे 2 मिनट का टाइम फ्रेम पे कितने सारे जो है ट्रैप बना हुआ, बहुत सारे ट्रैप बना हुआ, अब देखो। ठीक है, तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है यार कि एजुकेशन इज मस्ट इम्पॉर्टेंट इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, और ना एक चीज बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को बड़े बड़े प्रॉफिट देख रहे हो ना भाई, तो अभी देखना बंद कर दो। ठीक है, खास करके नए लोगों से कह रहा हूँ कि हर यूट्यूबर का वीडियो देखना बंद कर दो। आपको यार कोई भी यूट्यूबर कोई भी ट्रेडर आपको प्रॉफिट इसलिए दिखा रहे हैं वो आपको, ताकि आप उससे इंस्पायर हो सके, नॉट इंस्पायर भी नहीं। मेरे नज़र से तो भाई आप क्या ही बोलूँ अब। मैं सब जो बोलना चाहता हूँ वो बोल नहीं सकता हूँ मैं। ठीक है, मोटिवेट ही हो रहे हो बस। लेकिन वो मोटिवेशन क्या है भाई, मोटिवेशन से काम मार्केट थोड़ी ना चलता आपका। इसीलिए सिंपल सी बात है, मैंने भाई जो मेरा है मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ कि भाई मैं आपको प्रॉफिट हाँ कभी कभी जरूर दिखा दूंगा, लेकिन हमेशा नहीं दिखाऊंगा। अगर लॉस होगा तो लॉस भी दिखा दूंगा कभी कभी, लेकिन हमेशा आपको नहीं दिखा सकता हूँ। दैट सिंपल। ठीक है, क्योंकि मुझे दिखाना थोड़ी ना है यहाँ पे यार, मुझे सिखाना है। और जो लोग सीखने आए होंगे वो टिकेंगे मेरे मेरे चैनल पे। जो लोग सीखने नहीं आएंगे, जो लोग दूसरों के प्रॉफिट एंड लॉस देखने आए होंगे, वो नहीं टिकेंगे। ना हम आपको बड़े गाड़ी दिखा सकते हैं, ना बड़े बंगले दिखा सकते हैं, और ना ही आपको बड़े बड़े प्रॉफिट दिखा सकते हैं, क्योंकि मुझे आपका ब्रेन वॉश नहीं करना है। ठीक है, आपका ज़िंदगी मुझे ख़राब नहीं करना है। ठीक है, आपको जो होता है ना कि मार्केट में आने से पहले आपका दिमाग नहीं खराब करना मुझे। ठीक है, और ये पाप मैं नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, आपके भी सपने होंगे, आपके भी बहुत कुछ गोल्स होंगे कि हाँ भाई स्टॉक मार्केट में आए हैं तो मुझे ये बहुत सारी चीज़ अचीव करना है। और वो अचीव जब होगा जब लोगों का बड़े बड़े प्रॉफिट देखना छोड़ोगे तभी होगा वो अचीव। ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक मैं कोर्स लाने वाला हूँ मैं। उस वैसा तो उस कोर्स का वैल्यू के बात करूँ तो कम से कम 1.5 लाख 2 लाख प्लस है उसके वैल्यू। उससे भी ज़्यादा का वैल्यूएशन है मेरे कोर्स का, क्योंकि 80 to 90% एक रेशियो है मेरे कोर्स का। ठीक है, तो 100 कह सकते हैं कि आप 100 में से 90 बार सही 80 बार सही होंगे आप, अगर मैं जैसा बताऊंगा वैसा करेंगे तब। ठीक है, जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगे तब। ठीक है, तो मेरा एक कोर्स है जो कि बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा कमेंट्स में, एंड तो या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। तो आप जाकर वहाँ पे चेक कर लेना, चेक कर सकते हो, जाकर चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आप वहाँ पे मैसेज कर देना। अभी फीस वीस डिसाइड नहीं किया हूँ मैं कि मुझे कितना लेना चाहिए और कितना नहीं लेना चाहिए, लेकिन भाई फी लूंगा मैं, और आपको एक अच्छे ट्रेडर बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ना तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मैसेज कर देना। भाई मुझे ज़्यादा इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया
यूज करने नहीं आता है, देख रहे होंगे कि यूट्यूब पे भी मैं बहुत अच्छे वीडियो नहीं बना पाता हूँ लोगों के तरीके से, ठीक है। नहीं, इंस्टाग्राम पे एक्टिव ज़्यादा रहता हूँ मैं। बट आपके मैसेज कुछ लोगों ने सपोर्ट कर रहे हैं मेरी टीम ने, तो फिर मैं उसके हिसाब से मैं चल रहा हूँ अभी थोड़े सोशल मीडिया के पे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, और 100% जेन्युइन कोर्स देंगे। और हम आपको मोटिवेट नहीं करेंगे अपने प्रॉफिट दिखाकर, अपने बड़े बड़े कार दिखाकर, ये सब दिखाकर हम मोटिवेट नहीं करेंगे आपको। बट आपको एक ओरिजिनल आपको एजुकेशन देंगे जिसको सीखकर आप खुद बड़े बड़े प्रॉफिट बना सकते हैं। बट आपको सीखना होगा, आपको मेहनत करना होगा। मोटिवेशन से मार्केट नहीं चलता है। एक चीज़ और कहता हूँ कि मार्केट हमेशा एजुकेशन से चलता है, ठीक है। और विदाउट कन्फर्मेशन नो एंट्री मैंने लिख दिया था। सी, ये कन्फर्मेशन है हमारा। लेफ्ट हैंड, लेफ्ट शोल्डर एंड राइट शोल्डर, ये हेड हो गया, और ये राइट शोल्डर यानी कि इनवर्स हिडन शोल्डर बनाकर ऊपर गया था, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टारगेट एंड दिस इज सेकंड टारगेट, जो कि दोनों टारगेट बहुत ही इजी अचीव हुए हैं। और ये था मेरा आज का ट्रेडिंग। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे आकर मैसेज करें। ज़्यादा फॉलोवर्स नहीं है मेरे, क्योंकि कल ही अकाउंट बनाया है मैंने। आप मैंने पहले ही बताया कि मैं ज़्यादा, मेरे को चलाने नहीं आता था, तो फिर आप मैसेज कर देना, ठीक है। तो आपको सीखना है तो प्लीज़ मैसेज करना। सीरियस, जो सीरियस होंगे प्लीज़ वही मैसेज करना, ठीक है। अगर वाकई में आप स्टॉक मार्केट से कुछ बड़ा करना चाहते हैं तभी करना मैसेज, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। और हो सकता है तो कुछ सजेशन देना होगा तो प्लीज़ सजेस्ट भी कर देना। अगर मैं गलत कुछ बोल रहा हूँ तो प्लीज़ सजेशन कर देना मुझे। तो आई विल एक्सेप्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल आपसे।